देखिए पहले बोला है 4, उसके बाद बोला है -8। ध्यान दो, पहले बोला 4, उसके बाद बोला -8। तो इसमें हम जाएंगे ना तो तीसरे और 9वें पद। तो पहले इधर बोला है कौन सी? तीसरा। पहले बोला है तीसरा, उसका 2 नंबर में बोला है 9वां। इसका मतलब जो पहले बोलेगा तीसरा ना, तो ये पहला तीसरा पद 4 होगा। अब बाद में बोला है 9वां, तो 9वां पद -8 होगा, और कुछ नहीं। तो बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा? 0। देखिए ये क्वेश्चन जो है जिसमें बोला है तीसरा पद -4 है, 9वां पद -8 है, तो आखिर किसी न किसी एपी का ये तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, किसी न किसी एपी का। तो जो एपी का है, देखिए जिस एपी का तीसरा पद 4 है, जिस एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, उसी एपी का बता दीजिए कौन सा पद 0 होगा? उसी एपी का कौन सा पद 0 होगा? तो ठीक है, हम मानते हैं कि उसी एपी का कौन सा पद 0 होगा। उसके लिए हम मान लेते हैं कि भाई जो बताया ना कि कुछ नहीं मालूम है हमको, तो मान लेंगे कि nवां पद 0 होगा। तो जब nवां पद 0 होगा तो nवां पद का हम फार्मूला लगाएंगे, और जब फार्मूला लगाएंगे तो आपसे फार्मूला खोजेगा कौन सी? ए और डी का मान खोजेगा, जो हमको पता नहीं है। तो ए और डी का मान सबसे पहले निकालेंगे कैसे? तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसी को दोनों को सॉल्व करेंगे और हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम मान लेंगे कि भाई 0 कौन सा पद है? तो nवां पद है। अब उसके बाद हम बना लेंगे, इसका यही तरीका होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तीसरा पद 4 है, तो बाबू तीसरा पद को ऐसे ही नहीं लिखेंगे जी, A3 बराबर के 4, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब तीसरा पद को लिखने का तरीका है A प्लस के 2D बराबर में 4। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 1। 9वां पद -8 है, तो 9वां पद का मतलब यही है A9 = के -8, और 9वां पद का कैसे लिखेंगे? A प्लस के 8D बराबर के -8। समीकरण नंबर 2। 2 में से 1 को घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 माइनस के समीकरण नंबर 1। तो 2 नंबर में देखिए है क्या है? A प्लस के 8D, हाई माइनस करना है हमको 1 नंबर का, 1 नंबर यही है, तो ये है A प्लस के 2D = देखिए 2 नंबर में क्या है? -8, और माइनस ये 4 क्या है? तो 4 है। अब देखिए A हो गया A प्लस के 8D, ये हो गया माइनस के A, ये हो गया माइनस के 2D, ये -4 -8 तो माइनस के 12, A से A कैंसिल होगा, 8 गो D में से 2 गो D घटेगा, तो 6 गो D बचेगा, माइनस के 12। बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब D का मान हमको निकालने के लिए 6D बराबर हो जाएगा माइनस के 12, तो 6 कहाँ जाएगा? बाटा में, तो D बराबर हो जाएगा -12 बटा के 6, -12 बटा के 6। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी D = हो जाएगा माइनस के 2। D का मान हो जाएगा -2। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए बाबू, D का मान हो गया -2। अब हम क्या करेंगे? D का मान सुनिए, D का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखने पर, है ना? A का मान 1 नंबर में या 2 नंबर में रख दीजिए, तो हम लिख देते हैं कि D का मान 1 में रखने पर। अब देखिए 1 नंबर में क्या दिया है समीकरण? 1 नंबर में दिया है A प्लस के कौन सी? 2D, A प्लस के 2D बराबर में कितना है? 4 है। अब A प्लस 2D बराबर 4, हम क्या करेंगे? A का मान हमको निकालना है, D का मान दे दिया, तो A प्लस के 2 × के D की जगह पे क्या लिखेंगे? -2 बराबर में 4। अब देखिए A प्लस और माइनस, 2 दूना 4 बराबर में 4। अब A का मान निकालने के लिए -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A बराबर 4 + के 4। देखिए यहाँ पे, तो A बराबर 8, A बराबर 8। अब एक बात है कि अब तो A हमको मालूम चल गया, D मालूम चल गया, तो एगो तो AP हम बनिए जाएगा। अभी AP नहीं बन जाएगा। अब उसी AP का कौन सा पद 0 है? तो हम मान लेते हैं कि माना
an बराबर 0, यानी कि nवा पद 0 है। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू के d बराबर में 0। अब a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू के d का मान माइनस के 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 8 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू के माइनस 2 इजक्वल टू ये कितना होगा माइनस के 8। अब देखिए -2 गुणा में है, इस -2 को हम कहाँ लेके जाएंगे बटा में, तो ये हो जाएगा n माइनस के 1 इजक्वल टू -8 बटा में हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, तो ये हो जाएगा n माइनस के 1 इजक्वल टू के 4। अब -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 4 प्लस के 1, यानी कि ये हो गया n इजक्वल टू के 5, यानी पाँचवा पद क्या होगा बाबू 0 होगा। यानी कि जो AP का तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, उसी AP का पाँचवा पद 0 होगा, पाँचवा पद 0 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो कोई AP है, ठीक है, ऐसे मानो कि कोई AP है, तो उसका 17वां पद जो है ना, उसी AP के 10वां पद से वो 7 गो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, मात्र 7 गो ज़्यादा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बाबू इस पे, कि मान लेते हैं किसी AP का 17वां पद, कौन सा पद 17वां पद, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो किसी AP का 17वां पद यानी कि A17 किसी AP का है कौची 17वां पद, इसी AP का, देखिए जिस AP का 17वां पद है ना, उसी AP का 10वां पद, कौन 10वां पद, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे बोले कि क्या 17वां पद और 10वां पद क्या दोनों आपस में बराबर है, तो आप कहिएगा कि नहीं, क्योंकि 17वां पद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो वही बोला है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो कौन ज़्यादा है, 17वां पद में ज़्यादा है जी, 17वां पद ज़्यादा है। तो एक बात बताइए कि 7 गो है ज़्यादा है, 7 गो कम है, तो हम अपने मन से इसमें हम 7 को दे देते हैं ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। किसी AP का 17वां पद उसी AP के 10वां पद से 7 गो ही ज़्यादा है, इसका मतलब तो ये तो पहले ही से 7 गो ज़्यादा है, तो हम 10वां पद में 7 गो ऐड कर देंगे तो दोनों 17वां पद और 10वां पद दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का होगा बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक कहानी है यहाँ पे, 17वां पद को हम लिख सकते हैं A प्लस के 16D, और यहाँ लिख सकते हैं A प्लस के 9D, और प्लस में 7 है, दोनों कैंसिल, इसलिए कि ये जो है निधि क्या कर रही है जी, है ये जो है प्लस में है नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर जब ये जो इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि एगो प्लस हो जाएगा, एगो माइनस कट जाएगा ना जी। अब देखिए 9 गो D है नहीं आएगा तो कितना होगा, तो ये 16 गो D, है नहीं आएगा तो ये 9 गो D बराबर में 7, और घटाएंगे तो 7 गो D, कितना होगा 7 गो D होगा। 16D में से 9D घटेगा तो 7D, अब बराबर में बचा है 7, 7 कहाँ जाएगा बाटा में, तो D बराबर 7 बटा के 7 कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि D इक्वल टू 1 हमको निकालना क्या था, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी सारवंतर मतलब D निकालना था, तो D का माना गया D इक्वल टू 1। किसी को दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, जहाँ पूछिए वहाँ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, हम बताने के लिए ही तो यहाँ पे खड़े हैं। कह रहा है कि एगो AP है, 11 नंबर क्वेश्चन है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एगो AP है जो पहला पद है 3, दूसरा पद 15, तीसरा पद 27, चौथा पद 39। तो इसी AP का कौन सा पद 54वां पद से 132 ज़्यादा है। सुनिए, 54वां पद से 132 ज़्यादा होना चाहिए, वो कौन सा पद है,
इसका बनाने का 2-3 तरीका है कि इस एपी का 54वां पद से 132 होना चाहिए ज़्यादा। तो इसी एपी का 54वां पद से 132 ज़्यादा कौन पद है? तो हमको पता नहीं है कौन पद है भाई, हमको तो पता नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि एनवां पद जो है ना वो 54वां पद से 132 ज़्यादा है। हो गया, सवाल बन गया। अब ए का मान पहले यहाँ से निकालिए, ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू, यहाँ पे नहीं यहाँ पे कर देते हैं। तो 15 में से 3 गया तो 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाय देखिए 54वां पद कह रहा है कि कौन सा पद 54वां पद से 132 ज़्यादा है। 54वां पद से 132 ज़्यादा है, प्लस में 132 हम समझा देते हैं बाबू ए एन। हाय देखो ए एनवां पद जो है ना वो 54वां पद से 132 ज़्यादा है। तो है तो 132 ज़्यादा है, तो 54वां पद से कौन 132 ज़्यादा है? ए एनवां पद। तो 54वां पद से ए एनवां पद 132 ज़्यादा है, यानी कि 54वां पद 132 कम होगा। तो हम 54वां पद में 132 ऐड कर दिए ताकि यहो एनवां पद के बराबर हो जाए। कहानी ख़त्म यहीं पे। अब देखिए इसका मतलब होता है ए प्लस के 53 डी आप प्लस में 132 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस के n-1 इंटू के डी। कहानी ख़त्म है जैसे है, तो दोनों कहानी ख़त्म इस सब का। अब यहाँ से देखिए डी वाला को भी एक साइड कर दीजिए, डी वाला को एक साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डी वाला को पहले कैसे किया जाए, पहले इसको इसमें कर दिया जाए, है ना जी, पहले इसमें कर दो। ठीक ठीक 53 डी प्लस के 132 इजकल टू, ये डी से करेंगे तो ये हो जाएगा एन डी, हाँ माइनस के डी, माइनस के डी अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 53 डी प्लस के डी और प्लस के 132 इजकल टू के एन डी, क्या होगा एन डी। हाई देखिए अगर है दोनों को जोड़ेंगे तो 54 डी होगा, प्लस में 132 बराबर में एन डी। अगर हम आपसे बोले कि एन डी है यहाँ पे, है ना जी, अगर एन डी को तुम लोग इधर लेकर आ जाओ, कितना निकला है डी का मान 12, 54 गुणे के 12 प्लस के 132 इजकल टू में कितना एन इंटू के 12, बाप रे कितना होगा 12 चौका 12 पच्चीस 60, 648 प्लस के 132 बराबर के 12 एन। है दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 7 780 12 एन। यहाँ पे देखते हैं 12 एन इजकल टू के कितना 780, 12 कहाँ जाएगा बाटा में, एन बराबर हो जाएगा 780 बाटा के 12, 12 छक 72, 72 6 होने जाएगा तो 60, 12 पच्चीस 60, एन बराबर 65।